नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। हमारी सीरीज डिवाइन वेलनेस में आज हम बात करेंगे कि दुआ दवा का काम कैसे करती है। तो आइए जुड़ते हैं आज के एपिसोड में डॉक्टर कीर्ति के साथ और उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, आज हम ये जानना चाहते हैं कि जो दुआ है वो दवा का काम कैसे करती है हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल, आपने कहा ना कि दुआ जैसी दवा नहीं, तो आपको पता है बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ ये डिमॉन्स्ट्रेट कर चुकी हैं कि जब हम दुआ देते हैं, है ना, दुआ क्या हुआ? सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस हुआ जी, एम्पैथेटिक एटीट्यूड हुआ हमारा टुवर्ड्स अदर्स। तो मिला ना हमें, क्योंकि हमने ये पिछले कई एपिसोड्स में ये बात किया है कि जब हम दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, है ना, तो हमारी इमोशनल हीलिंग खुद हो रही होती है। होता है ना ऐसा? जी। तो जब हमने ये सुना है कि हम अगर किसी को कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो हम भी उसमें बहुत अच्छे हो वेरी जाते नाइस हैं। जी। अगर आप ऐसे देखें तो दुआ का शब्द एक आध अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन करें तो, है ना, क्या क्या कहते हैं हम? आप शीघ्र स्वस्थ हो। हम जब किसी के पास जाते हैं, कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो गेट वेल सून बोलते हैं ना, है ना। और हमारी तो जो मुझे हिंदी भाषा में ये बात बहुत पसंद आती है ना, आप शीघ्र स्वस्थ हो, आप निरोगी रहें। और हमारे जब मैं राजयोग का अभ्यास करती हूँ तो कई बार परमात्मा महावाक्य में हमने ये सुना जब कि निरोगी भवः का वरदान प्राप्त कर सकते हैं हम। तो ये क्या है? दुआएं है ना। माता पिता जब हमें आशीर्वाद देते हैं, है ना, वो क्या देते हैं? दुआ देते हैं। लॉन्ग लिव द सन जो बोलते हैं, ये सब क्या है? तो ये क्यों ये इतने वर्षों से चली आई? कभी हमने इस पे ध्यान दिया? सिनर्जिस्टिक एक्शन है इसका एक्चुअली ट्रीटमेंट के साथ। यदि आप, और ये तो बहुत ही फेमस है ना, आप बहुत सारे मूवीज से ही सुनते आए हैं कि डॉक्टर्स ने अपना काम कर दिया है, अब आप सभी दुआएं करो, है ना। तो क्यों कहा जाता है ये? क्या होता है इसका जो शरीर पर प्रभाव है ना, जो बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि जब हम दुआएं देते हैं जी, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में, है ना, वो हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं जो जैसे कि रिवॉर्ड हार्मोन है। जैसे आपको ऑक्सीटोसिन हुआ, एंडोर्फिन हुआ, सेरोटोनिन हुआ, डोपामिन हुआ, ये हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं जब हम किसी को दुआ देते हैं। कैसे दे सकते हैं आपने पूछा था? दुआ कैसे दे सकते हैं? इस शरीर से देते हैं। यही मैं जानना चाहती हूँ कि हम दुआ कैसे दे सकते दुआ हैं। दो जो बातें हैं स्पेशली, है ना, थॉट, संकल्प और भावनाएं जो परमात्मा हमें सिखाते हैं। शुभ भावना, शुभ कामना, गुड विशेस, एलिवेटेड प्योर फीलिंग्स से हम दुआएं देते हैं। यानी यदि जब हम किसी भी व्यक्ति के प्रति श्रेष्ठ, शुद्ध, शुभ, शक्तिशाली संकल्प को क्रिएट करते हैं ना, तो वो ऊर्जा बनकर, एनर्जी बनकर, जब हम शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली संकल्प किसी भी व्यक्ति विशेष या प्रकृति के प्रति क्रिएट करते हैं ना, तो ये ऊर्जा, ये एनर्जी उस व्यक्ति या प्रकृति के तरफ प्रवाहित होती है, उसे टच करती है, उसमें समाती है, उसे हील करती है। यानी इट टचेस टू द सोल एंड थ्रू द सोल एंड हीलिंग द बॉडी ऑल्सो। मतलब आप कह रहे हैं कि हमने अगर किसी के लिए बहुत अच्छे थॉट्स उनको भेजे, उनके लिए सोचा, तो वो दुआ की तरह उन तक पहुंचते हैं, वो एनर्जी पहुंचती है, वो एनर्जी पहुंचती है। तो वही दुआ है, वही दुआ है। और वो क्या होता है कि एक तो देखिए, इसको समझना होगा, कई बारी ना अनुष्का, हमारे परिवारजन होते हैं, ठीक है ना, और हमारे परिवारजन कोई बीमार है ना, हमारा फ्रेंड है, घर का कोई सदस्य है, कोई भी नियर एंड डियर वन है, हम सोचते हैं कि हाँ दुआ दें, तो हम सोचते भी हैं कि भगवान ये जल्दी ठीक हो जाए, ये जल्दी स्वस्थ हो जाए, लेकिन हम रो रहे होते हैं, होता है ना, घबराए हुए होते हैं,
भयभीत होते हैं। और उस भय में हम ये संकल्प करें अगर कि ये जल्दी स्वस्थ हो जाए, ये जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, तो ये पहुँचेगा? पहुंचेगा? नहीं पहुँचेगा। नहीं पहुंचेगा। हाँ, पहला कदम तो हमने ये उठाया, अच्छा किया, लेकिन नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी और इमोशन दोनों एक ही आप कह सकते हैं, क्योंकि इमोशंस, एनर्जी इन मोशन। तो जब हमारा इमोशन नेगेटिव है, हम भय में हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, मतलब मिक्स वाइब्रेशन। यस, मिक्स वाइब्रेशन जाएगा। तो वो खुद भी नहीं समझेगा कि मैं कौन सा थॉट लेकर के जाऊं। स्पीड, इंटेंसिटी, है ना, राइट। ये दोनों उतनी नहीं रहेगी। हाँ जी। है ना। तो इसीलिए एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि समय ऐसा है, और किसी के साथ भी उस दिन आपने फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की थी। मान लीजिए अगर कोई एक ऐसा पहलू है जो इलाज में बाधा बन रहा है, चाहे वो मॉनेटरी इश्यूज हों, या ये हो सकता है कि हम हॉस्पिटल तक ना पहुंच पाएं उस समय, कोई भी विघ्न आप ले लीजिए, एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल, जी, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट। तो फिर हम क्या करें? कम से कम हम दुआ देना तो शुरू करें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि मुझे उस एनर्जी से बाहर आना होगा। मैं चिंतित भी हूँ, डरी हुई हूँ, रो रही हूँ और सोच रही हूँ कि ये ठीक हो जाए, इट वोंट वर्क। फॉर दैट आई नीड टू फर्स्ट ट्रांसफॉर्म माई इमोशंस। तो ऐसा हम क्या करें कि पावर हम ऑफ फेथ इज द आंसर। क्योंकि दिख रहा है कि बीमार हैं, और ये भी दिख रहा है कि हमारे पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है। तो एक चीज हम कर सकते हैं क्या? कहा भी गया है पावर ऑफ फेथ वर्क्स। क्या हम बिल्कुल ये विश्वास जागृत कर सकते हैं? और देखिए, कई बार हमने ये बात किया है कि आई एम द क्रिएटर। तो बस इतना हम करें कि इस विश्वास को ना छोड़ें कि सब ठीक हो जाएगा। एक स्टेप कि ठीक है अभी जो दिख रहा है, लेकिन सब अच्छा हो जाएगा। वो जो ऑल इज वेल हम सुनते आए ना, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स, बिकॉज दैट इज पावर ऑफ फेथ, है ना। तो उसमें उस समय सबसे पहले जो भी सीन चल रहा है उसमें यही देखें कि सब अच्छा हो जाएगा। एक संकल्प, चाहे जिंदगी में कोई भी सिचुएशन हो। हाँ, विघ्नों के समय भी आप दुआएं दे सकते हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो, उस समय सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। ये जो है ना, ये क्या करेगा कि ये जो हमारी निगेटिव इमोशंस थे उसको ये कट करेगा, क्योंकि हमें दुआ देना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें हमें अपने पॉजिटिव थॉट्स की इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा। हाँ, अब बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पहले तो आप देख रहे हैं कि ना साधन है ना सुविधा है, ये कैसे होगा कैसे होगा। तो एक थॉट, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, विश्वास के साथ। फिर क्या होगा? अब आपके अंदर, क्योंकि जैसे ही आपने स्टॉप किया, तो ये जो आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी ना, ये वेस्ट होना बंद हो जाएगी। ठीक है। तो जब ये वेस्ट होना बंद हो जाएगी, तो और आपका माइंड भी आप काम फील करेंगे, आपका जो है फोकस्ड फील करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी मेंटल क्लैरिटी आने से। हाँ, मुझे दिख रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, ट्रीटमेंट की बाधाएं हैं। तो उस समय मैं कैसे अपने आप को स्टेप बैक करूं? तो पावर ऑफ फेथ रियली वर्क्स। वहाँ हम ये कर सकते हैं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होना ही है। सिर्फ एक इस संकल्प को जब हम करते हैं ना, तो ये जो हमारी बहुत सारी शक्तियाँ वेस्ट हो रही थी, हम डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे कि ठीक है, अगर मेरे पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, तो कोई तो रास्ता होगा जो मैं पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाऊँ, या कोई तो यहीं पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। लेकिन उस समय हम इतने कियोस में हो जाते हैं ना कि हमें कुछ समझ ही में नहीं आता है। तो है ना। तो उसके बाद जैसे ही हमने ये कहा कि सब ठीक हो जाएगा, फिर हमारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाएगी। और उसके बाद जैसे ही हम दिल से ये संकल्प करते हैं, दिल से संकल्प करना मतलब भावनाओं के साथ, फीलिंग के साथ। हमारी फीलिंग निगेटिव है, संकल्प शुद्ध है, श्रेष्ठ है, इट वोंट वर्क, यू नो। उसको विजुअलाइज करें, या सी इट, देखें कि हाँ, ये अभी इस समय इनकी ये स्थिति है, लेकिन ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। उस समय जब तक आप बाकी कार्य कर रहे हैं ना, ये करना शुरू कर दें आप कि ये स्वस्थ हैं, ये शीघ्र स्वस्थ हो, निर्विघ्न हो, निरोगी हो,
ये दुआ, और इसको फील भी करें और साथ में देखें भी कि वो दर्द से मुक्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, है ना, उन्हें हंसता खेलता देख सकते हैं आप। ये है वाकई में दुआ देने का तरीका। डॉक्टर जैसे जो दुआ दे रहा है तो उसको क्या बेनिफिट है इसमें? हाँ हाँ, उसको तो बेनिफिट ये है, मान लीजिए आप अपने परिवारजनों को दे रहे हैं तो वो आपके हैं, आपका दायित्व है। लेकिन कभी कभी अनुष्का, आपको पता है, बहुत ये आपकी मन को संतुष्टता प्रदान करेगा, करके देखना कि आप यहाँ हो और आपको कहीं का न्यूज़ मिला बहुत दूर, कोई ऐसे व्यक्ति का जिसे आप जानते नहीं हो। जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, है ना, नेचुरल कैलामिटीज़, अभी जो आप देखते हो, कभी कहीं आगजनी हो गई तो कहीं बाढ़ आ गया तो कहीं ज्वालामुखी फटा, है ना। तो ऐसे में क्या हम प्रकृति को सहयोग दे सकते हैं? प्रकृति को भी, और जो उस समय जो लॉस हुआ है ना, जो वो लोग जो घायल हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, है ना, कहीं रेल एक्सीडेंट हुआ, है ना, लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आईसीयू में हैं, उस समय आप जहाँ भी बैठे हैं ना, आप एक जगह बैठ करके बस इतना संकल्प कीजिए और फीलिंग के साथ कि ये शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हों, ये दर्द से मुक्त हों, ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर जाएं, एक सफल सुखद जीवन का निर्वाह करें। और महसूस और इसको देखना, अच्छा, विजुअलाइज इसको देखना कि सबकी पीड़ा समाप्त हो गई है, सब घर की तरफ लौट रहे हैं, सबकी दर्द समाप्त है ना, सभी निर्विघ्न हैं, निरोगी हैं, है ना। उनके प्रति दिल से प्रेम प्रवाहित करना, क्योंकि हमारा ये प्रेम उन्हें हील करेगा, को उस समय फील कर रहे होंगे। यस, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, ब्रेन का जो रिवायरिंग है, हमारे ब्रेन का जो सिस्टम है ना, वो बना ही ऐसा है कि ये, जैसे आपको पता है कि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जो कि दूसरे की भावनाओं, जैसे कोई हंस रहा होता है तो हमें हंसी आती है ना, कोई उदास है तो हम भी उदास होते हैं ना। तो इस तरह से हमारे ब्रेन का पूरा नेटवर्किंग है। इस तरह के सारे बहुत सारे एरियाज हैं, सेंटर्स हैं, जो इस तरह से काम करते हैं, सारे कोऑर्डिनेटेड वे में, सिंक्रोनाइज्ड वे में। तो जब हम इस स्थिति में किसी को दुआ दे रहे होते हैं तो ब्रेन तो यही समझता है ना कि उससे भी दुआ मिल रहा है। जी, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो हमारे प्रति नेगेटिव होते हैं, हाँ, तो क्या हम उन्हें भी दुआ दे सकते हैं? Very और nice. उससे हमें बेनिफिट जैसे बताया ना कि ब्रेन तो यही सोचता है ना कि मुझे मिल रहा है, तो हमारा शरीर हील हो रहा है। तो जो मुझे हर्ट किए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे दुख दिया, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरे प्रति अच्छा भाव नहीं रखता है, तो वो तो सामने वाला, यदि मैं अनुष्का आपके प्रति अच्छा भाव नहीं रखूंगी तो किसे वो मिलेगा? गिवर को ही। बताया ना कि हमारे पूरा सिस्टम बॉडी का, स्पेशली ब्रेन का, ऐसा बना होता है कि वो तो यही सोचता है कि मुझे ही दुआ मिल रहा है। जी। यदि मैं किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखूंगी, वो किसे मिलेगा? मुझे मिलेगा पहले। मेरे ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि नेगेटिव है सब कुछ। गॉट इट? तो उसी तरीके से जब हम किसी के प्रति जो है जब दुआ देते हैं तो हमारा शरीर हील होना शुरू हो जाता है, बॉडी के बहुत सारे इन्फ्लेमेशंस दूर हो जाएंगे। यस, क्योंकि स्ट्रेस भी दूर होगा। आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कहते हैं ना कि दिल में दुआएं रखो, तो हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ लोगों का अनुभव भी ऐसा है कि जब वो दुआ देने लगे ना तो उनका बहुत लंबे समय का कमर का दर्द, घुटने का दर्द ठीक हो गया था। तो दुआएं देने से हम वेलबींग के स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। वी एक्सपीरियंस दैट, यू नो। जब हम संकल्प किए तो वो जितने भी न्यूरोनल सर्किट्स में जाएगा और तब वही फिर एक्शंस में आता है। लेकिन हु इज द क्रिएटर? आई द सोल, यू नो, आई एम क्रिएटिंग इट थ्रू माई माइंड। वो थॉट्स को मैं क्रिएट कर रही हूँ और फिर वो न्यूरोनल सर्किट्स के थ्रू, ब्रेन के सारे कॉर्टेक्स और सारे एरिया के थ्रू वो हमारे इस बॉडी को कंट्रोल करता है। तो यदि मैं नेगेटिव थॉट क्रिएट किया मैंने, ठीक है, तो ब्रेन में सर्किट कौन सा एक्टिवेट होगा? नेगेटिव होगा। जो हमारा एमेगडेला है, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, नेगेटिव इमोशंस को लाएगा। तो हम कभी हम जो ये सोचते हैं ना अनुष्का कि हाँ वो बीमार है तो मुझे क्या, मुझे है। राइट। हम सब एक सूत्र से कनेक्टेड हैं। पूरे 24 घंटे में तो हमें 1 घंटा निकालना चाहिए
कि हम सिर्फ बैठ करके लोगों को सिर्फ दुआएं दें? मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव है। मेरे ओपीडी में जो भी पेशेंट्स आते हैं ना अनुष्का, तो उन्हें बस देख करके अब तो जैसे आदत सी बन गई है, एक बार जरूर ये संकल्प हो जाता है इनका भला हो, इनका कल्याण हो, इनके सब दुख दूर हो जाए। और कई बारी टाइम जो हम कहते हैं ना 1 घंटा की जो बात आपने की, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जब हम वर्क प्लेस पे होते हैं ना, तो हम उस समय भी ये कर सकते हैं। इसके लिए अलग से टाइम निकालने अच्छा, की मतलब जरूरत कि जैसे नहीं कि है। हम जिससे भी मिलते जा रहे हैं, Yes. जो भी हमारे सामने आ रहा है, तो उसके लिए हमने थॉट रखा, तो वो दैट इज द दुआ। जैसे मैं आपसे मिली, जी ठीक है, अंदर से ये क्रिएट कर सकती हो ना कि अनुष्का का आज सारा दिन बहुत अच्छा बीते, अनुष्का स्वस्थ रहे, जी है ना। आप हमारे प्रति क्रिएट कर सकती हैं। इसके लिए बोलने की बाहर से ज़रूरत नहीं होती है। और जितने भी लोगों को हम देखें, देखिए जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, घर से ऑफिस जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमें रास्ते में मिल रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, जज कर रहे होते हैं किसने क्या पहना है, किसकी गाड़ी कौन सी है, कोई कैसे ड्राइव कर रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा? हम जैसा संकल्प करेंगे तो न्यूरोनल सर्किट के थ्रू वैसे ही मैनिफेस्ट होगा। जब हम रास्ते में जा रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? करके देखना, बहुत आनंद आएगा। कि कोई भी जा रहा हो ना, 3 संकल्प करना, इनका भला हो, इनका कल्याण हो, इनके सब दुख दूर हो जाएं, या ये स्वस्थ रहें, जो आपको अच्छा लगे। करके देखना, जहाँ भी देखो ना, बस इनका भला हो, इनका कल्याण हो, इनके सब दुख दूर हो जाएं, इनका मंगल हो, है ना। आपको जो पसंद है, आप अगर कहीं भी रेलवे स्टेशन पर है, वेट कर रहे हैं, कोई आ रहा है, जा रहा है, आप क्रिएट कर सकते हैं, इनका भला हो, इनका कल्याण हो, इनके सब दुख दूर हो जाए। सबसे पहले तो हमें मिलता है, और जब हम खुश हो करके ये संकल्प करते हैं ना, तो सामने वाले व्यक्ति विशेष को भी मिलता है। तो ये कितना ना सुंदर होगा अनुष्का, है ना, कि ऐसी ये दुनिया जहाँ पे सिर्फ दुआएं हैं, दुआएं देना है, दुआएं लेना है, खुद को खुश रखना है, दूसरों को खुशी बांटना है ना। तभी तो होगी ना सही मायने में होलिस्टिक वेलनेस, एक ऐसा समाज जहाँ समग्र स्वास्थ्य हो। तो चलिए ना, मिलके हम सब दुआएं देते हैं। जी, बहुत ही सुंदर। आपने जैसे ये बताया कि हम प्रकृति को भी दुआ दे सकते हैं, और जो आसपास लोग जा रहे हैं उन्हें दुआ दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि सच में दुआ दवा का तरह काम करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दुआ दवा की तरह कैसे काम करता है। हमने ये भी जाना कि हम प्रकृति को दुआ दे सकते हैं, और जो प्रकृति की वजह से लोग फंसे हैं, दुर्घटना में फंस जाते हैं, उन्हें भी हम दुआ दे सकते हैं। और जो लोग हमारे प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, जो हमें पसंद नहीं करते, हमें उनसे अच्छे वाइब्स नहीं आते, तो हम उन्हें भी दुआ दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अगर जब सभी दुनिया में एक दूसरे को सब दुआ ही देते रहेंगे, तो सब संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो जुड़े रहिए आपकी अपनी सीरीज डिवाइन वेलनेस और आपका अपना पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।